हम पिछले काफ़ी सप्ताह से हम प्रार्थना के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना। आज उसी विषय में एक और प्रार्थना के विषय में थोड़ी नई चीज़ें सीखने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया और मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहुत ही फेमस वचन है जो प्रार्थना के बारे में, हम उसको पढ़ के आज के वचन की शुरुआत करेंगे। हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 6 और 7 आयत। ये बहुत ही एक फेमस बात है प्रार्थना के विषय में, उसको हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7। छः का पहला भाग हम पढ़ेंगे पहले। तब परमेश्वर की शांति जो सारी पहला भाग, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पे रुक जाएंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। अभी हमारे मन में थोड़ा उल्टा चलता है, सबसे पहले चिंता आती है। यहाँ पे वचन कहता है किसी भी बात की, किसी भी मतलब किसी भी बात, उसमें कुछ भी आ जाता है। किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारी गाड़ी कई बार थोड़ी उल्टी चलती है, पहले चिंता आती है, फिर वो चिंता ही हावी हो जाती है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे क्या कहता है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मनों में चिंता नहीं होती है ना। अगर हमारे मन में चिंता होती है तो वो चिंता ही चलती रहती है। मैंने कहीं पे ऐसा सुना है कि अगर हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो देखो, समस्या हर एक के जीवन में आती है, चिंता हर एक के जीवन में आती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि चिंता नहीं आती। चिंता एक नॉर्मल, एक इंसान का क्या बोलते हैं, एक रिस्पॉन्स है। हम जब अलग अलग परिस्थितियों में से जाते हैं तो चिंता पहला एक रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसको कितना हम अपने मन में, अपने जीवन में हावी होने देंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे या बड़ी से बड़ी बात हो, हर एक बात में हमें पहले परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बाद क्या आता है, यार ये फिर भी नहीं हो रहा है, प्रार्थना किया फिर भी नहीं हो रहा है, कब होगा। हम प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन वो धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को कि प्रभु तूने जो मैंने प्रार्थना किया है उसको तूने सुना है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें साथ में जाती है। चिंता हम अगर अपने आप से कोशिश करेंगे कि मैं चिंता को निकाल दूँ तो ये होने नहीं वाला है। हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, है ना। आगे लिखता है कि हमें कौन सी बातें शांति देती है। हम उसका 7वां वचन भी पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे विचार और हमारे मन को सुरक्षित कब रख सकती है? जब हम हर एक परिस्थिति में, हमारी वो आदत हो, कुछ भी हुआ मैं परमेश्वर के सम्मुख जाता हूँ। ये एक शांति का, देखो हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, लेकिन वो शांति पाने के लिए हमें प्रभु के पास जाना ज़रूरी है। वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन पहला कदम हमारा होना चाहिए कि मुझे वो शांति चाहिए, तभी वो शांति हमारे हृदय और मन में आ सकती है। आज हम देखेंगे तो सब लोग एक अशांति का, चिंता का जीवन जी रहे हैं। प्रभु ने देखो हमको बहुत कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमको खाली प्रार्थना करना है और प्रभु के सामने अपनी सारी बातें रखनी है और ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर ये चीज़ों को करेगा। ये ही काम हमको करना है ना। हमें कोई बात में हड़बड़ी नहीं करना है कि अभी हो जाए, कल हो जाए। हमें ये भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर जानता है कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है। और हमारी एक आदत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाए। एक बहुत फेमस वचन है प्रार्थना को लेके, है ना। ये मैं से सोचती हूँ कि हर एक को ये चीज़ याद होनी चाहिए। कभी भी कोई भी परिस्थिति में आप जाओ तो आपको हमेशा यही चीज़ें याद आनी चाहिए कि प्रभु तू इस चीज़ को करे, हमें चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए प्रार्थना के बारे में हम सुन रहे थे, तो सबसे पहले प्रार्थना क्या है मैं आप लोगों से आंसर चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं प्रार्थना क्या है?
इसमें कोई भी जवाब गलत नहीं है, आप जो सोचते हो वो बोल सकते हो। आपको क्या लगता है प्रार्थना क्या है? विनती है, ओके। परमेश्वर से बातें करना, सही बात, परमेश्वर से बातें करना। और अर्पण करना, वो भी एक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। एक लिटरल सेंस में देखेंगे तो हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हम जब अपनी प्रार्थना, निवेदन, समस्या प्रभु को बता रहे हैं, विनती बता रहे हैं, तो हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, सही है। और क्या लगता है आपको? संबंध, हमारा प्रेम संबंध। आप किसी से भी जाके क्या बोलते हैं, प्रार्थना नहीं करते हो। हम इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, आप किसी से भी जाके प्रार्थना और विनती करते हो क्या? किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो क्या? नहीं। उसके लिए वो प्रेम संबंध जरूरी है। पहले ही संबंध, प्रेम संबंध, दूसरा उससे बातें करना। और थोड़े जवाब चाहिए मुझे। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मुझे कोई काम, अगर मुझे कोई काम करना है या मैं किसी को चाहती हूँ कि मैं वो चीज़, वो काम करे, तो आप किसको बोलेंगे? जो वो कर सकता है। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे ये दिलाने वाले हैं। दिलाया नहीं है, शायद बात करी है, दिलाने वाले, बट फिर भी वो बोलते थे कि मेरे पापा मुझे ये देने वाले, और वो पूरा, भले वो अगले साल होने वाला है लेकिन वो उसको बोलते ही रहते हैं। ये क्या बताता है? एक निर्भरता को दिखाता है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:5 में क्या कहता है? हम उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दिखाती है निर्भरता। पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारी प्रार्थनाएं जो सुनी गई है, बहुत सारे चमत्कार किए। हमने दानियल के बारे में पढ़ा पिछले दिनों में। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं थी क्या? सबके जीवन में विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन वो कार्य हुआ क्योंकि वो सारे के सारे लोग परमेश्वर के साथ संबंध था उनका, परमेश्वर के साथ वो बात करते थे और परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर थे। हाँ, यहाँ पे जब बात करने की बात आती है, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो खाली आप मेरा सुन ही नहीं रहे, आप मुझ सामने जवाब भी दे रहे हैं ना। तो जब परमेश्वर से सुनने की बात आती है तो वहाँ पे खाली बोलना नहीं आता है, वहाँ पे परमेश्वर से सुनना भी आता है। कम्युनिकेशन, दोनों बातें आती है ना। तो प्रार्थना क्या है? वो परमेश्वर के साथ एक संबंध है, वो परमेश्वर के साथ एक निर्भरता को दिखाता है। और तीसरी चीज़ वो एक कम्युनिकेशन है ना, सुनना और बोलना। इसमें सुनना और बोलना दोनों शामिल होता है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? चलो ये तो थी प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना क्या है। हम प्रार्थना करते क्यों है? ज़रूरत है, सही। और प्रभु सुनता है, कोई है सुनने के लिए। हाँ, प्रभु जीवित है, ये हमारा विश्वास है ना। ये सारी बातें हमारा विश्वास है। बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए बताती है, इसीलिए हम प्रार्थना कहते हैं। हम एक वचन को निकालेंगे और कैसे प्रार्थना करनी है वो भी बाइबल बताती है ना। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बिना मांगे हमारी ज़रूरतों को जानता है। प्रभु को पता है मेरे बच्चे यहाँ पे गर्मी में ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो प्रभु ने देखो बिना मांगे ही प्रभु ने शायद लाइट भी दिला दी। प्रभु का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे इस वचन को। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब फिर हम काम करना छोड़ दें। अगर निरंतर प्रार्थना में लगे रहना मतलब एक कोने में बैठ के खाली प्रार्थना ही करते रहे, काम करना छोड़ दे, नहीं। आत्मा में, मन में देखो, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप, ज़रूरी है वो, एकांत में बैठ के प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हमेशा जोर से बोल के या ऐसे ही प्रार्थना करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप मन में भी कहीं पे जा रहे हो, आप मन में भी प्रार्थना कर सकते हो। हमारे मन में परमेश्वर का वचन, प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। कई बार हम वर्क प्लेस पे होते हैं या घर में होते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि आप
जोर से प्रार्थना करो, उस मोमेंट पे आपको चाहिए कि परमेश्वर काम करे, तो आप मन में भी प्रार्थना कर सकते हो। निरंतर प्रार्थना करने की एक आदत हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वो प्रभु की आज्ञा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है ना। हम इसीलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो प्रभु हमारे बीच में, हम जानते हैं, वचन कहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। हम जब प्रार्थना करके उठते हैं तो क्या हम ऐसे कैसे रहते हैं? हमें बल मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। जब हम परमेश्वर की बाट जोना मतलब प्रार्थना में लगे रहना। जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो हम नया बल पाते हैं, है ना। तो उससे हमें सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर है जो परिस्थितियों को बदलता है ना। कितनी सारी परिस्थितियाँ बाइबल गवाह है कि जहाँ पे परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थितियों को बदल दिया और चमत्कार किया। काना का विवाह जहाँ पे दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया। मुर्दे लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया। ये क्या है? परिस्थितियों को बदलना, है ना। और परमेश्वर हमको भी बदलता है। मैं यहाँ पे बहुत सारे वचनों में इन सारी बातों में नहीं जा रही हूँ। तो ये रीज़न है कि हम प्रार्थना करते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करना ये परमेश्वर की आज्ञा है और वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। वो हमें सामर्थ्य देता है, परिस्थितियों को बदलता है और वो हमें भी बदलता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको क्या लगता है? चलो, ये तो प्रार्थना और प्रार्थना कैसे करना चाहिए उसके लिए आपको लगता है क्या प्रार्थना करने में कोई बातें रुकावट हो सकती है? या तो प्रभु प्रार्थना कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो रुकावट की बातें क्या हो सकती है? विश्वास। मैं इस बात को हमेशा इस रीति से लेती हूँ, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो हमारे परमेश्वर को कार्य करने से रोक सके। मरे हुए व्यक्ति को अगर मेरा परमेश्वर जिंदा कर सकता है, तो ऐसी कोई भी मरी हुई अवस्था, मरा हुआ व्यक्ति या कोई भी मरी हुई बात परमेश्वर को काम करने से रोक नहीं सकती। एक ही चीज़ जो परमेश्वर को काम करने से रोक सकती है वो हमारा अविश्वास या विश्वास की कमी, है ना। तो ये बातें कई बार हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। और एक बात जो प्रार्थना में रुकावट डालती है वो है किसी को क्षमा न करना। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तुम भी जो तुम्हारे विरुद्ध पाप करते उन्हें क्षमा करो। आपको मालूम है पाप क्षमा न करना वो एक अधर्म को दर्शाता है। तो क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, उसने हमारे पाप जितना पूर्व पश्चिम से दूर है उतने उसने हमारे पापों को हमसे दूर किया है, हमको माफ़ किया है। हम जब उनके बच्चे हैं तो हमें भी यही आदत रखनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस जब उनको पूछता है कि हमें किसी को कितनी बार क्षमा करना है, तो 70 टाइम्स 17 टाइम्स हम मतलब वो एक तो उतनी बार हमें किसी को क्षमा करना है ना। तो प्रभु भी चाहता है कि हम किसी को क्षमा करें, और अगर हम नहीं क्षमा करते हैं तो वो हमारे प्रार्थना के लिए रुकावट बनता है। प्रभु का वचन मत्ती की किताब में ऐसे भी कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के सामने कुछ अर्पण करने के लिए आओ और तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है, तो पहले जाके उनसे माफ़ी मांगो, मेल मिलाप करो, फिर वो अर्पण देने के लिए आओ। तो हमारे मन में किसी के प्रति अक्षमा का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है तो हमें प्रभु से कृपा मांगनी है कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, मैं उनको क्षमा कर पाऊँ। तो ये दो बातें मैंने समझी कि हमारे प्रार्थना कई बार नहीं सुनने में रुकावट बनती है ना। प्रेयर में एक ही रिक्वायरमेंट है प्रार्थना की, वो है विश्वास। और कोई भी हम कई बार नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं ना कि एलिजिबिलिटी। प्रार्थना के लिए हर एक लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो एक ही बात की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी कोई भी एज हो, कितना भी कमाता हो, कितना भी ना कमाता हो, प्रेयर के लिए एक ही ज़रूरत है, वो है विश्वास। चाहे छोटा बच्चा प्रार्थना करे, चाहे कोई बुजुर्ग प्रार्थना करे, चाहे एक जवान प्रार्थना करे, नौकरी करने वाला प्रार्थना करे, हाउसवाइफ प्रार्थना करे, कोई भी प्रार्थना करे, प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुनता है। एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है विश्वास, है ना। तो प्रभु हमें सहायता करे
जब हम प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, प्रार्थना के अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। अलग अलग जीवन में भी अलग अलग स्तर में हम जाते हैं ना, उसी प्रकार प्रार्थना में भी अलग अलग स्तर होते हैं। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत क्या कहती है, हमको जैसे बाय हार्ट भी होना चाहिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। शायद आपको वचन याद, कलम आयत याद ना हो, लेकिन ये वचन मैं मानती हूँ हर एक को याद रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे भी प्रार्थना के 3 स्तर है। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हम पहले जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो अपनी ज़रूरतों को लेके जाते हैं, मांगना, प्रभु ये मेरी ज़रूरत पूरी कर, ये XYZ, है ना। तो ये एक पहला स्तर है। उसके बाद आता है ढूंढना। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो वहाँ पे हमारी मेहनत दिखाता है, हमारे एफर्ट्स दिखाता है, हमारी भूख और प्यास दिखाती है। तो ये एक प्रार्थना का एक नया स्तर है। अगला स्तर है ढूंढना। तीसरी चीज़ है खटखटाना। जब हम किसी चीज़ को खटखटाते हैं, आप ऐसे ही किसी चीज़ को खटखटाओगे नहीं, है ना। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप वहाँ पे लगातार खटखटा रहे हो कि आप मेरे लिए ये खोला जाए। तो ये भी एक प्रार्थना का नया स्तर है कि हम परमेश्वर के लिए, जब तक देखो आप खटखटा रहे हो, आप खटखटा के चले जाओगे क्या? हम खटखटाते रहते जब तक वो दरवाज़ा खोला ना जाए। हम वहाँ पे बैठ के राह देखते हैं कि कब ये मेरे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। तो ये प्रार्थना का तीसरा स्तर है। उसके बाद आता है वेटिंग। अगेन इसी के साथ में हम जब खटखटाते हैं तो हम वहाँ पे राह भी देखते हैं, जब तक वो दरवाजा खटखटा के चले जाएंगे कि हम किसी के घर पे जाते खटखटाते हैं, खटखटा के तुरंत निकल जाते हैं, नहीं, हम राह देखते हैं कि वो कई बार खोले। देखो कई बार होता है कि बहुत देर तक अगर नहीं खोला गया तो लोग चले जाएंगे, लेकिन हम जब परमेश्वर के दर पे जाते हैं, खटखटाते हैं, तो हमें वहाँ पे वेट करना है। देखिए अगर विश्वास जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खटखटाता है और हमें द्वार खोलने की बात है, लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है तो हमें निरंतर परमेश्वर के पास जाना है ना। ये बात यहाँ पे नॉकिंग, ये बात दर्शाता है कि हमें परमेश्वर के पास निरंतर जाना है। उसके बाद आता है वॉरफेयर। हमें ये समझना है कि जब हम, देखिए प्रार्थना के अलग अलग स्तर है। एक झटके से आप वॉरफेयर पे नहीं पहुँच जाओगे। आपकी बेसिक लेवल से आप ढूंढने पे जाओगे, फिर आप खटखटाने पे जाएंगे, फिर आप राह देखने पे जाएंगे, फिर वो वॉरफेयर तक वो पहुंचता है, युद्ध तक पहुंचता है। और लास्ट स्तर जो आता है वो है इंटरसेशन। खाली हमारे लिए नहीं, वो बदल जाता है लोगों के लिए। जैसे यीशु मसीह आज हमारे लिए भी वो मध्यस्थी कर रहे हैं ना। तो ये प्रार्थना के अलग अलग स्तर है। मैं जब सोच रही थी, बाइबल में प्रार्थना के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी बातें दी गई है। मैं सोची हम किस प्रार्थना से सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। तो मेरे मन में इस बात को परमेश्वर ने डाला कि यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो उनसे बेहतर हम किसी से नहीं सीख सकते, है ना। तो परमेश्वर ने वही बातें जो यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के बारे में थी, सीखने के लिए और थोड़ी बातें आपके शेयर करने के लिए मेरे मन में डाला। तो हम उन बातों को देखेंगे। हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है ना। उनके फुट स्टेप्स पे हमें चलना है। वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, फिर भी वो जब इस दुनिया में थे तो उनको प्रार्थना की ज़रूरत थी। वो नित्य समय निकाल के, समय उनके पास भी नहीं था, समय निकाल के प्रार्थना करते थे। तो आज मैं और आप, हमें प्रार्थना की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो हम देखेंगे यीशु मसीह किस रीति से, कैसे प्रार्थना करते थे और आज हम उसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हाँ, पहले हम निकालेंगे मरकुस की सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 35वीं आयत। मरकुस पहला 35वीं आयत। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके, यहाँ तक कि भोर को दिन निकलने से पहले, यीशु मसीह परमेश्वर थे, फिर भी भोर को दिन निकलने से पहले, मतलब उजाला, सनराइज होने से पहले वो प्रार्थना करते थे। वो परमेश्वर थे, फिर भी उनको प्रार्थना करने के लिए भोर को उठना ज़रूरी था। आज हमारा दिन ही दिन निकलने के बाद कई बार होता है ना।
तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं वो है हमें प्रार्थना के लिए एक अलग समय निकालना ज़रूरी है। देखिए यीशु मसीह कभी भी अकेले नहीं थे, उनके साथ हमेशा भीड़ की भीड़ रहती थी, इतने सारे लोग रहते थे, फिर भी वो एकांत में जाते थे। आपको मैं बताना चाहती हूँ एकांत और अकेला रहना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एकांत में रहना वो आपका चॉइस है, आपके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप एकांत में, इंग्लिश में उसको सॉलिट्यूड बोला जाता है ना, एकांत में रहना वो आपका चॉइस है। मैं अलग समय निकाल के परमेश्वर को दूंगा, वो एक एकांत वाली बात है ना। लेकिन मेरे साथ अगर कोई भी नहीं है, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है, वो है अकेला रहना, लोनली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लोनली। यीशु मसीह लोनली नहीं थे, वो एकांत में, सॉलिट्यूड में जाना उनका खुद का चॉइस था। वो भी उनको पता था दिन निकलेगा तो मेरे पास इतने सारे लोग आ जाएंगे जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनको मुझे बात करना है, लेकिन उसके बावजूद वो सुबह समय निकाल के भोर को जंगल में जाके वो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने एक टाइम डिसाइड किया, साथ ही साथ उन्होंने एक जगह भी डिसाइड किया कि मैं जहाँ जाके प्रार्थना करूँगा। देखिए अपने जंगल में जाना क्या दिखाता है, अपने कंफर्ट जोन को हिलाना। कई बार अपने कंफर्ट जोन को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच के देखिए, सुबह उठना ही टास्क है, प्रार्थना करना तो दूर की बात है ना। तो अगर आप ये करते हो, देखो 1-2 बार, हफ्ता 15 दिन शायद मुश्किल लगेगा, उसके बाद ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये जब हम करते हैं तो हम प्रभु को कहते हैं, या तो परमेश्वर को हम अपनी प्राथमिकता दिखाते हैं। दिन के भाग दौड़, जिम्मेदारी, चिंताओं के बीच में जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं तो परमेश्वर को हम बोलते हैं कि प्रभु तू मेरी प्राथमिकता है, मेरे परिवार, मेरी नौकरी, मेरे कामों से भी ज़्यादा जो भी काम हमारे जीवन में है, तू मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। हम जब पढ़ते थे तो हमको ऐसा बोला जाता था कि सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो। आप दिन भर में 1-1.5-2 घंटा पढ़ोगे ना, वो सुबह के 15 मिनट उसके इक्विवेलेंट है, मतलब उसके समान है। तो यहाँ पे भी मैं उसको वैसा ही मानती हूँ। जब आप सुबह उठते हो तो आपका दिमाग शांत होता है, दुनिया भर की चिंता हमारे मन में नहीं आती है ना। तो सुबह ऐसा नहीं सोचना कि इतना समय मैं सुबह नहीं दे पाऊँगा। सुबह के 10-15 मिनट भी काफ़ी है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जब इनिशियली आप 5-10 मिनट से शुरू करेंगे तो वो भी काफ़ी है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अलग समय निकाला, अलग प्लेस निर्धारित किया जहाँ पे वो जाके प्रार्थना करें। उनके लिए आसान नहीं रहा होगा, उस समय हमारे जैसे इजीली व्हीकल्स अवेलेबल नहीं थे या लिफ्ट नहीं थी। वो वहाँ पे अगर एकांत में उनको जाना है, प्रार्थना करना है, तो उनको चल के ही जाना है। और वो उस समय में कहीं पे भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे, वहाँ पे वो चल के ही जाते थे दिन भर में। फिर भी उन्होंने एक समय निकाल के प्रार्थना किया। इसीलिए किया क्योंकि आने वाले दिनों में उनको पता था कि मेरे बच्चों को भी इस बात की ज़रूरत होगी, है ना। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए यीशु मसीह ने वो किया, तो आज हमें भी उसी रीति से वो चीज़ को करनी है। तो पहली बात, प्रार्थना के लिए जैसे परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया और अलग प्लेस पे गए, हमें भी एकांत में प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर ने और कब और कैसे प्रार्थना की? परमेश्वर ने इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लाइफ में लेने से पहले प्रार्थना किया। हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार 6वीं आयत और उसका हम 13 से 16 पढ़ेंगे, 12 से 16 पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत बड़ा कार्य करने जाने वाले थे, चेलों का चुनाव, है ना। चेलों को निर्धारित करने के लिए वो काम करने से पहले यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिता रहे हैं। 12वीं आयत कहती है वो पूरी रात प्रार्थना की है चेलों को डिसाइड करने के लिए। आज कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम कोई निर्णय ले लेते हैं, फिर उसमें अगर गड़बड़ी आती है या उसके बाद हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तो इसमें सहायता कर। ये प्रायोरिटी नहीं दिखाता है, ये परमेश्वर को तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है, वो नहीं दिखाता है।
हमें परमेश्वर को सही मायने में प्रायोरिटी रखना है। कोई निर्णय लेने से पहले, चाहे आप आपके बच्चों के निमित्त कोई निर्णय ले, चाहे कोई छोटी चीज़ खरीदना हो या कहीं पे जाना हो, कोई भी निर्णय हो, शादी को लेकर निर्णय हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए निर्णय लेना हो, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक निर्णय से पहले परमेश्वर के चरणों में जाके हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, मैं इस चीज़ को करूं या ना करूं, मैं इस कोर्स को लूं या ना लूं, ये व्यक्ति तूने मेरे जीवन के लिए दिया है या नहीं दिया है। या हमें अपनी इच्छा से परमेश्वर के सन्मुख जाना है कि प्रभु इस निर्णय को मुझे लेना है, अगर ये तेरी इच्छा से है तो मेरे साथ हो, वरना ये मेरे से दूर हो, है ना। तो एक निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। देखिए, आप समस्या के बाद परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन वो जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, अगर वो निर्णय आपने परमेश्वर के साथ लिया हो, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे। जब भी हम अपने जीवन में कोई भी निर्णयों को लेते हैं तो हमारी आदत होने पाए, एज अ पेरेंट जब आपके जीवन में छोटी छोटी डिसीजंस लेने की बात आती है तो ऐसा आप करिए और आपके बच्चे भी उस बात को देख के सीखने पाए कि हमें हर एक जीवन में छोटे छोटे निर्णयों को लेने के लिए हमें प्रभु के पास जाना है। तभी वो बच्चे भी सीखेंगे कि मेरे पेरेंट्स परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, तो मुझे भी अपने जीवन में जब समस्या आती है तो हमें ऐसा ही करना है ना। तो जैसे जीसस ने पहले निर्णयों को लेने के पहले परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना की, तो हम भी कोई भी निर्णय ऐसे ही ना ले, प्रार्थना सहित हर एक निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, पहली बात क्या थी? टाइमिंग। यीशु ने एकांत में एक अलग जगह जाके समय निकाल के प्रार्थना करी, हमें भी वैसे करनी है। दूसरी, निर्णयों को लेने से पहले यीशु ने प्रार्थना करी, हमें भी वैसे ही प्रार्थना करनी है। तीसरी चीज़ जो हम उनके जीवन से सीखते हैं, यीशु ने चैलेंजेस में, सफरिंग में भी प्रार्थना की, है ना। उनके जीवन हमने पिछले हफ्ते सुना भी था, अगर तुम में से कोई खुश है तो प्रभु की स्तुति करे, और अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, है ना। हम निकालेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 39वीं आयत, मत्ती 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जब कई बार लाइफ में चॉइसेस करनी होती है या कई बार कोई चीज़ को प्रभु के लिए छोड़ने की बात आती है, तो या तो हमारी कोई अपनी डिज़ायर परमेश्वर को बताने की बात आती है, तो ये एक सैम्पल प्रेयर जो परमेश्वर ने दिखाई कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि वो कटोरा आसान नहीं था। जो क्रूस की मृत्यु जो वो हमारे लिए सहने जाने वाले थे वो आसान नहीं था। यहाँ पे जो कटोरे की बात आती है वो कटोरा था उनके लिए, वो आसान नहीं था, वो उनको भी पता था। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा परमेश्वर को बता दी कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमें भी एक मनसा के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। दूसरी, यहाँ पे यीशु सफरिंग में थे, है ना, दुख में थे, वो दुख के समय भी प्रार्थना कर रहे थे। हम कई बार क्या करते हैं, जब दुख में होते हैं तो इसको उसको सुनाते हैं, है ना। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकता है, सिंपैथी दे सकता है, आपको सांत्वना दे सकता है। कोई व्यक्ति में आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य नहीं है। परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है ना। तो आप किसी और को अप्रोच करो उससे पहले हमें एक आदत होनी चाहिए कि सबसे पहले मेरे जीवन की समस्या मैं परमेश्वर को बताऊं, क्योंकि वही है जो परिस्थिति या समस्या को बदल सकता है, और कोई किसी में वो सामर्थ्य नहीं है ना। किसी को आप बताइए, देखिए मैं ऐसा मानती हूँ हमारे जीवन में अगर कोई गॉडली एक आत्मिक व्यक्ति है, उनको आप आपकी समस्या बताओ, उनके साथ आप प्रार्थना करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसा मानती हूँ हमारे जीवन में आत्मिक दोस्त होना, आत्मिक मेंटर्स होना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है।
है ना। ऐसे लोग हमारे जीवन में होने चाहिए। जब हम समस्या आती है उनके पास, जब हम बात करते हैं तो वो हमें परमेश्वर की ओर और प्रार्थना में वो हमें गाइड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये हमें एक उस बदलना है कि हम सबसे पहले हम उसको परमेश्वर के पास लेके जाए, है ना। किसी के साथ भी अगर आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमें भी वो आदत कल्टीवेट हमारे जीवन में करनी चाहिए। मैं परमेश्वर का सही में बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे दोस्तों को दिया है। ये यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा हर एक परिस्थिति में वो प्रार्थना के लिए तैयार थे। आज भी उनको जब हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो हर एक परिस्थिति में वो हमारी सहायता करते हैं। तो मैं सही में परमेश्वर के ऐसे लोगों का जो हमें प्रभु की ओर निर्देशित करते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और वो मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है ना। तो तीसरी बात जो हमने सीखी, यीशु ने दुख में भी प्रार्थना किया। जो चौथी बात है, यीशु ने दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना किया, है ना। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी सुसमाचार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना किया। वचन कहता है यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी अपनी विनतियाँ परमेश्वर को डेफिनेटली बतानी है, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। मैंने ऐसे सुना है कि अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थनाएं तो ऐसे ही सुन ली जाती है ना। और प्रभु जानता है, हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरतें वो ज़रूर पूरी करता है। कई बार लग्जरीज हमें जो चाहिए होती है उसमें थोड़ा ये हो, लेकिन हमारी ज़रूरतें बिना मांगे परमेश्वर जानता है। देखिए, आप माँ बाप है, आप में से काफ़ी सारे लोग माँ बाप है, आप जानते हो आपकी बच्चों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ऐसा नहीं उनको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि पापा मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे स्कूल के जूते फट गए, यूनिफॉर्म खराब हो गया, आप मुझे नया लेके दो। उनको भी वो दिखता है, आप बिना मांगे उनको वो ज़रूरत है उनकी पूरी करते हो। 3 टाइम का भोजन आपको पता है ज़रूरी है, तो आप उसके लिए इतना मेहनत करके पूरा उनको खाना कहीं पे कम ना पड़े, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो कम ना पड़े, वो बिना मांगे आप उनको देते हो। लेकिन उसके बाद कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि पापा मुझे ये चाहिए, तो आप देते भी हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हो। तो हमारा, अगर हम एज अ पेरेंट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, तो आप सोच के देखिए, परमेश्वर तो हमारा स्वर्गीय पिता है ना, तो कितना अधिक वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये एक निर्भरता की बात आती है, उनके ऊपर भरोसा करने की बात आती है। तो जैसे यीशु मसीह ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, हमें भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और 5वीं बात, यीशु मसीह ने उनकी जो लास्ट ब्रेथ, उनकी जो आखिरी सांस, वो भी एक प्रार्थना थी, है ना। क्या कहता है वचन कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनकी, हमारे जीवन की भी एक ऐसा जीवन शैली होना चाहिए, हर समय निरंतर हम प्रार्थना करते रहे। यीशु ने अपने जीवन का आखिरी पल भी, आखिरी बात भी वो एक प्रार्थना के साथ एंड किया, है ना। तो हमें भी अपने जीवन में पूरे उसी रीति से हमें चलना है। तो ये तो एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। मैं सोचती हूँ इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई भी नहीं है जिसको हम फॉलो करें, है ना। तो 5 बातें यीशु के जीवन से हमने सीखी। हमें एक समय और एक प्लेस को निर्धारित करना है। दूसरी बात, निर्णयों में हमारे निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर के पास जाना है। तीसरी, दुखों में हमें प्रार्थना करनी है। चौथी बात, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और हमारे जीवन के अंत तक हमारा जीवन एक प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। ये तो एक बात यीशु से हम सीखते हैं। अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय को पढ़ेंगे, हम इसको नहीं निकालेंगे अभी, यहाँ पे अलग अलग प्रार्थनाओं को दर्शाया जाता है। यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना, चेलों के लिए प्रार्थना, और जो लोग विश्वास में थे ही नहीं, जो आने वाले दिनों में विश्वास में आने वाले थे, उनके लिए वहाँ पे एक यीशु की प्रार्थना को दिखाया जाता है। एक बाइबल में से एक जो प्रार्थना है जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, जो मुझे बहुत ही एक अच्छी प्रार्थना लगती है, वो प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा समय उसमें मैं नहीं लगाऊंगी, बट खाली हम उसमें से होकर जाएंगे। नहम्याह की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे नहम्याह एक प्रार्थना करता है। अय्यूब से पहले पुराने नियम में आता है, अय्यूब की किताब से पहले
वो पूरा ही अध्याय हम पढ़ेंगे। हकल्या के पुत्र नहमया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, और तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बदवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हम यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे नहम्याह को एक बात पता चलती है कि जैसे उनके लोग किस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक बात को वो बताता है कि तेरे लोग दुर्दशा में हैं, उनकी शहरपनाह टूटी हुई है ना। ये एक मंदिर यरूशलेम की बात हो रही है यहाँ पे यरूशलेम मंदिर है। आज मंदिर को किसके साथ दर्शाया जाता है? प्रभु का वचन कहते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पे बोला, देखो शहरपनाह मंदिर के वो वहाँ के आजू बाजू थी। आपको पता होगा, जैसे अगर शहरपनाह क्या करती है, बाहर से एनिमीज सुरक्षा प्रदान करती है कि बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ जो थ्रेटनिंग हो वो प्रवेश ना कर पाए, इसलिए शहरपनाह बनाई जाती है। तो यहाँ पे शहरपनाह टूट गई थी, इसीलिए लोग दुर्दशा में पड़े थे। तो अगर हम अपने जीवनों को देखें, कई बार वो जो एक शहरपनाह जो एक बाउंड्री होती है वो टूट जाती है, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी आ जाती है। तो यहाँ पे जब नहम्याह इस बात को सुनता है कि शहरपनाह टूटी हुई है, तो देखिए उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है। जब दूसरे लोग दुर्दशा में पड़े हुए, दूसरे लोगों की शहरपनाह टूटी हुई है, यरूशलेम मंदिर की शहरपनाह टूटी हुई है, तो नहम्याह का एक रिस्पॉन्स क्या है, किस रीति से वो परमेश्वर के सामने जा रहा है। हम उसकी प्रार्थना को पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के विषय इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा, परंतु यदि तुम लोग मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो अभी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब मैं तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ पे नहम्याह को अगर आप देखेंगे तो वो एक राजभवन में रहता था, राजा का वो पियाऊ था। उसका क्या जाता था, जब उसको ये बात पता चली, वो थोड़ी उस जगह पे था, वो तो वहाँ से दूर था, शहरपनाह टूटी हुई थी, वो तो आराम में था, उसका क्या जाता था। फिर भी आप देखिए किस प्रकार से वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, सभी लोगों के लिए वो पापों की क्षमा मांगता है, किस रीति से वो परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती को लगा के रखता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, शहरपनाह एक बाउंड्री को दिखाता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा ये जो जीवन, बॉडी 3 चीज़ों से बना हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। हम जो पाप करते हैं, कई बार
वो अभिलाषाओं के कारण होता है, वो इसी चीज़ों की वजह से होता है क्योंकि शहरपना वो टूटी हुई है। आज जब हम किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है कि उसने गलत काम किया या तो हमारा रवैया या रिस्पॉन्स उनके प्रति क्या होता है? वो नहम्याह के तरह है क्या, या हम दूसरे 4 लोगों को वो बात बताते हैं और उनके लिए प्रार्थना नहीं करते? तो जैसे उसका मन उन बातों के प्रति सेंसिटिव था, वो जो शहरपना या तो एक वो जो ऑल्टर, जो वेदी जो टूटी हुई थी, उसके लिए वो सेंसिटिव था, उसको पता था कि वो कितनी ज़रूरी है। तो आज हमारे सामने, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की शहरपना टूटी हुई है। ये हमारा काम है नहम्याह की तरह इंटरवीन करना, बीच में आना, प्रभु तू उनके पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारी सहायता करे। हम किसी की गलतियों को दूसरों को बताने वाले लोग नहीं, लेकिन वहाँ पे बीच में जाके उनके लिए दुआ करने वाले, वो शहरपना को सही में बनाने वाले लोग बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। जैसे लास्ट पॉइंट यीशु के जीवन से हमने सीखा, वो मध्यस्थी करने वाला परमेश्वर है ना। तो वो काम, वो याजकीय, प्रभु ने हमें भी वो याजक के रूप में बनाया है। तो याजक का काम होता है प्रार्थना करना। जब हम ऐसे लोगों को देखें, प्रभु हमारी सहायता करें, हम उनके बारे में बात करने से ज़्यादा हम उनके बारे में प्रार्थना करें। वो शहरपना अगर किसी की टूटी हुई है तो प्रभु हमें सेंसिटिव बनाए, अलर्ट बनाए कि हम दूसरों के जीवन को देख के सोच सके, ये बात हमारे ध्यान में आ सके। हम ऐसे मेरा तो सही हो रहा है, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या मतलब, ऐसा जीवन हमारा ना हो। जैसे नहम्याह अपने कंफर्ट जोन को हिला के वो जब वो वहाँ पे शहरपना को बनाने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में आते हैं, बहुत मुश्किल से वो शहरपना बनती है। लेकिन जैसे उसने प्रार्थना किया कि प्रभु वो काम को तो सफल करो, प्रभु उस काम को सफल करता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारा जीवन भी एक ऐसा हो। आज नए नियम में जब लोगों की टूटी हुई बुरी अवस्था को हम देखते हैं, शहरपना वेदी जहाँ पे टूटी हुई है, हम में से लोग बने जो उन बातों को हम ध्यान भी दे सके और उनके लिए हम मध्यस्थी भी कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।